नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। प्रयागराज में सालों बाद एक बार फिर महाकुंभ की धूम देखने को मिलने वाली है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और महाकुंभ की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। बता दें कि तैयारियों का जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ खुद समय समय पर प्रयागराज पहुंचकर ले रहे हैं और इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि महाकुंभ में किसी भी तरह की कोई भी कमी देखने को ना मिले। प्रशासन का कहना है कि इस बार महाकुंभ हर बार की तुलना में दिव्य, भव्य, नव्य और विहंगम होने वाला है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। आइए जानते हैं महाकुंभ को लेकर क्या है जनता की राय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस महाकुंभ पर्व को एक भव्य सांस्कृतिक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और ये महाकुंभ पर्व हर 12 साल बाद एक बार होता है। प्रदेश सरकार द्वारा माननीय योगी जी द्वारा उस जगह को एक जिले के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और एक एक प्रशासनिक अधिकारी हर भक्त के लिए वो सभी सुविधाएं वहां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस ठंड को देखते हुए हर व्यक्ति बिल्कुल उसको ये महसूस ही नहीं होगा कि इस महाकुंभ में हम कितने श्रद्धा से और कितने आराम से हर चीज के दर्शन करेंगे और कितने तो माँ गंगा के कितना सुंदर स्नान करेंगे और उनका इतनी भव्य व्यवस्था प्रदेश सरकार द्वारा वहां करी जा रही है, जिसका आप जो जाएगा वही देख के उसका अनुभव कर सकता है। बाकी किसी के सोचने और उसको लिखने और बताने योग्य बात नहीं है। वो बहुत ही सुंदर व्यवस्था वहां पर करी जा रही है। और भी कई सारे लोग उनसे बातचीत करते हैं। इससे पहले भी जिस तरीके कुंभ का आयोजन हुआ है, तो इस बार क्या नया देखते हैं, किस तरीके से इस बार जो कुंभ का आयोजन हो रहा है इसमें संतों के ऊपर जितना सरकार अपने आप को दिखा रही है, संतों को अपने और हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ा रही है, इससे पहले किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। और संतों के ऊपर पुष्पों की वर्षा होना और ये चीजें उनको अपने अंदर अभिनंदित कर रही है कि हमारी सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। संत हमारे समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस बार उन संतों के लिए हमारी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। लगभग और भी कई सारे लोग उनसे बातचीत करेंगे। लगभग बताया यार 30 करोड़ लोगों जो श्रद्धालु हैं वहां पहुंचने का अनुमान लगाया जाए, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये एक तो महाकुंभ है, 12 साल बाद पड़ रहा है। अभी 5 साल पहले एक कुंभ पड़ा था जिसमें एक भव्य व्यवस्था के रूप में कुंभ को आयोजित किया गया था और ये उससे भी ज्यादा भव्य व्यवस्था के रूप में है, जिसमें माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की एक टीमवत कार्य को लेकर बिल्कुल कुंभ की व्यवस्था की गई है और खाने रहने इसके अलावा अस्पताल सारी व्यवस्थाएं कुंभ में की गई है। कोई भी किसी भी तरीके के संत, किसी भी तरीके के भक्त, किसी भी तरीके के व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, इसको देखते हुए पूरा कुंभ में कार्य किया गया। और भी कई सारे लोग हैं। जी, क्या शुभ नाम है? विपिन सिंह नाम हमारा, सेक्टर अध्यक्ष है निरानंद नगर। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से किया जा रहा है, तो क्या आप जाएंगे वहाँ? जी जरूर जाएंगे भैया। पहले भी कुंभ के आयोजन हुए हैं, तो इस बार क्या अलग कुछ देख रहे हैं आप? इस बार बहुत ही अलग हटके देखने को मिल रहा है। जो सुविधाएं हैं, जो वहाँ का वातावरण है, ये चीजें पहले नहीं थी जो इस बार देखने को मिलेगी। बहुत कुछ नया रहेगा, लोगों को सुविधाएं रहेगी, रहने की, खाने की, हर तरीके की सुविधाएं इस बार मिलेगी वहाँ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह जो कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, बहुत ही भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन है। अनेकों वर्षों के बाद हमें यह सौभाग्य देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ का मेला हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी सभ्यता को दर्शाता है। करोड़ों लोगों की कल्पना है कि करोड़ों लोग उस आयोजन में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर बहुत ही वृहद स्तर की एक योजना रचना तय की है, एक बड़ी रूपरेखा बनाई है और उस रूपरेखा के साथ हर नागरिक की सुरक्षा और हर नागरिक का सम्मान, हर नागरिक को मेले की सुविधाएं प्राप्त हो, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार कार्य कर रही है। आइए आगे हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? सुरेश कुमार ओझा। ओझा जी, क्या लगता है आपको सरकार इसको कुंभ मेले को 25 को लेकर कितनी सक्रिय है, क्या तैयारियां चल रही है? सरकार की जो तैयारियां हैं बहुत अच्छी हैं और हर स्तर पर सरकार ने तैयारी की है। किसी भी स्तर को सरकार ने छोड़ा नहीं है। इसके पूर्व के कुंभों से ये अलग कुंभ दिख रहा है और भारतीय गौरव के महाकुंभ जो है ये जो है गौरवशाली इतिहास रहा है और इसी से अन्य देशों से हम अलग रहते हैं कि भारतीय संस्कृति, हमारी जो पहचान इन्हीं सब मेलों और इसी से है, जो हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है। और कुंभ की जो तैयारी है सरकार की, जितनी भी प्रशंसा की जाए वो बहुत ही ठीक है और बहुत ही अच्छी है।
आप क्या नाम है आपका? मधुसूदन तिवारी। तिवारी जी, कुंभ मेले को लेकर आपने देखा होगा, पिछला भी 13 वाला भी देखा होगा। अब इसमें क्या फर्क लगता है आपको, दोनों के बीच में क्या कुछ? बहुत अच्छी व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है। पहले क्या था, अब क्या है? दिन पर दिन सुपर व्यवस्था गवर्नमेंट की होती जा रही है। भारत की सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने का इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता। और योगी जी की जो गवर्नमेंट है, खासकर धर्म के प्रति, हिंदू सनातन के प्रति बहुत जागरूक है। बहुत अच्छी व्यवस्था बॉर्डर पे भी देखी गई है। ग्वारीपंटा बॉर्डर हम लोगों का लगता है, यहाँ भी विदेशियों के आने की व्यवस्था की गई है। हर के लिए, सभी वर्गों के लिए अलग अलग वहाँ व्यवस्था पृथक रूप से की गई है। और जितनी भी तारीफ की जाए गवर्नमेंट की बहुत कम, तो बहुत कम। जी, आपका क्या नाम है? श्रीश द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या आप कहना चाहेंगे कुंभ मेले को लेकर? आप आयोजन जिस तरीके से हो रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, भव्य दिव्य अद्भुत, और सनातन संस्कृति के विस्तारीकरण के लिए इस सरकार ने इसको काफी भव्यता प्रदान की है। और हम लोग देख रहे हैं कि जगह जगह इन्होंने काउंटर्स तक लगाए हैं और कई भाषाओं में उसको उसकी व्यवस्थाएं बता रहे हैं और उसकी योजनाएं समझा रहे हैं। मुझे लगता है कि अद्भुत होगा, अद्भुत होगा। आइए आगे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? कौशल किशोर। कौशल किशोर जी, कुंभ मेले को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार है हमारी उत्तर प्रदेश की, इसमें सरकार इस मेले में कुछ अलग रूपरेखा देखने को मिल रही है कि जैसा कि जो भी श्रद्धालु मेले में जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने बहुत ही कड़े इंतजाम किए हैं और उनको रहने खाने पीने की भी सुविधा हमारी सरकार ने दी है और बहुत ही अच्छा मेले को, बहुत अच्छा है। जी, आपका शुभ नाम? अरुण अवस्थी। अरुण अवस्थी जी, कुंभ मेला 2025 सरकार पूरी तरीके से लगी है, बहुत अच्छे तरीके से कि संपन्न हो जाए। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सरकार ने उनके रहने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है ये सरकार की, गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश सरकार की। और जो सनातन हमारा गर्त में खोता जा रहा था, उसको पुनः लोगों की याद में बनाए रखने के लिए सनातन धर्म के प्रसार के रूप में बहुत बेहतर व्यवस्था की जा रही है। और ऐसे आयोजन तो हमेशा होते ही रहने चाहिए। पूर्व की भांति ये बेहतर से बेहतर आयोजन हो रहा है। साफ सफाई की बहुत बेहतर व्यवस्था है और सब श्रद्धालुओं के आने जाने की बेहतर सुविधा सरकार उपलब्ध करा रही है। और जो सनातन हमारा मूल रूप से इतिहास के पन्नों में खो गया था, उसको पुनः उजागर ये सरकार हमारी कर रही है, योगी सरकार हमारी कर रही है। बहुत बेहतर व्यवस्था है और ऐसे आयोजन निरंतर होते ही रहने चाहिए। बहुत। आइए हम कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है, बताएंगे पहले? मेरा नाम बसंत प्रजापति है। अच्छा, कुंभ मेले को लेके आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, कुंभ मेला हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा त्योहार है। कुंभ मेला हमारे भारतवर्ष का एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक, उज्जैन में से किसी के स्थान पर एकत्र होते हैं और एक पवित्र गंगा में स्नान करते हैं। 2013 की अपेक्षा इस बार 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत अच्छा वहाँ पर जो है सुविधा उत्पन्न कराई गई है और देश विदेश से जो आने वाले हमारे जो विदेशी श्रद्धालु हैं उनके लिए सरकार ने भी व्यवस्था अच्छी की है। ये मतलब किस तरह इसको जो है मानते हैं, कैसे इसको मनाते हैं? ये सनातन संस्कृति का हमारा पर्व है और प्राचीन काल से जब दुनिया की संस्कृति का डेवलपमेंट नहीं था तब से, और हमारे देश के ऋषि मुनियों ने पेड़ पौधे और धरती को, जल को पूजा था। तो जब जब जिस चीज़ की जरूरत होती है तो उनकी हम श्रद्धा पूर्वक उसके साथ सहभागिता निभाते हैं, उनको नमन करते हैं। और हम लोग नदियों को अक्सर पूजते आए हैं। उसमें सबसे पवित्र नदी गंगा मानी गई थी। और जो अभी कुंभ लग रहा है, इसके पहले आपने जिक्र किया कि अर्ध कुंभ, तो अर्ध कुंभ 6 साल पहले एक लगा था, लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार थी, उन्होंने उस कुंभ का भव्य रूप दिया और उन्होंने कहा अर्ध शब्द नहीं होता और ये कुंभ है, ठीक है। इस बार जो पढ़ रहा वो भव्य कुंभ का आयोजन है जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत सरकार पहली बार कोई दिखाई दे रहा होगा जो भारत सरकार से लेकर प्रदेश सरकार और जितनी अपनी ऊर्जा है दुनिया के अंदर, भारत के अलावा दुनिया के अंदर में इसको हम प्रचारित भी करें, प्रसारित भी करें।
वैसे भी सनातन संस्कृति का सदैव बौद्ध काल भी रहा होगा, जैन काल भी रहा होगा, सिख पंथ का उद्भव हुआ, मुगलों का आक्रमण भी हुआ, और इन सबों ने, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोग जो मुगल काल के, वो हमेशा सोचते थे कि हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाओ, गंगा जी के प्रति अनास्था व्यक्त किया, राम मंदिर के प्रति अनास्था व्यक्त किया, हमला किया, सोमनाथ, ये सब किया। लेकिन हमारे जो विद्वान थे, गंगा जी के तट पर एकत्र आते थे, और जो प्राचीन काल में कुंभ की जिक्र किया जाता है कि अमृत का पान हुआ था, और इसी नाते अब की इसको योगी जी ने इसको चेंज करके कहा कि हम इसको अमृत कुंभ के नाम से इसका नाम दे दिया, भव्य कुंभ। 13 वर्ष 2013 के जो महाकुंभ थे और हाँ। आज का जो महाकुंभ जो तैयारियां चल रही हैं, उसमें क्या फर्क बहुत बड़ा, नजर बहुत आता है बड़ा, आपको? चूंकि इस बार बड़ी संख्या में लोगों का आने का है। सनातन की संस्कृति को डेवलप करने वाला, उसकी राह चलने वाली ये सरकार है। दुनिया के अंदर में इस बार पहली बार दिखाई दिया, जो ग्लोबल स्तर पर हुआ, और भारत के हिंदुओं का सहारा लेकर के अमेरिका जैसी सरकार भी बनी है, और हमारे संदेश भी वहां तक जा रहे हैं, और हम उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं, आइए हमारी हिंदू कल्चर, हमारी सनातन संस्कृति को जानिए। और किस प्रकार से गंगा जमुना सरस्वती के तट पर लाखों करोड़ों लोग एकत्र आते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके स्वागत के लिए देश की जो सरकार है, प्रदेश की सरकार ने है, हर प्रकार से अतिथियों का, और धर्म भिक्षु जो हमारे हैं, धर्म स्थल पे जाने वाले लोग हैं, धर्म स्थल पे आने वाले जितने भी श्रद्धालु जन हैं, उन सबके स्वागत के लिए संत महात्माओं की हर प्रकार की, हमारे जो सनातनी, हम ये भी बताना चाहते हैं, लोगों को बहुत कम पता है, ईसाई और मुसलमान, इस्लाम और ईसाइयत को छोड़ करके हिंदू धर्म के जितने भी मत हैं, चाहे वो सिख पंथ है, कबीर पंथ है, बौद्धिस्ट है, जैनी है, आर्य समाजी हैं, ये सब के सब प्रयाग के अंदर में अलग अलग कैंप लगाते हैं, और उनकी आस्था भारत से है, गंगा से, गीता से है, गौ से है, वेद से है, सूरज से है, ठीक है। इन सबसे जिनका नाता है, ऐसे सनातनी, ऐसे विभिन्न मतांतर के हमारे लोग एक स्थान पर आकर के हैं, चिंतन करते हैं, देश और समाज के लिए, धर्म संस्कृति के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, और इसीलिए भव्य कुंभ जो हो रहा है, उसमें हम लोग आने वाले दिनों में उस कुंभ में जाकर के हर हर गंगे करेंगे, अवगाहन करेंगे। इस बार हर हर गंगे करेंगे, क्या फर्क नजर आता है आपको महाकुंभ में? महाकुंभ में 12 साल बाद, पूरा 153 साल बाद संजोग जो बन रहा है, ज्योतिषाचार्य लोग, सारे चैनल लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छा संजोग, और पूरे यहाँ संत महात्मा पूरे विश्व के लोग आते हैं, और एक से एक मंडलेश्वर, एक से एक अच्छे लोग, सारे जो संस्कृति, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, इस संस्कृति के लोग लेके चलते हैं, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व है, एक त्योहार के रूप में। किस तरह की तैयारियां हैं आप इस बार महाकुंभ के? बेजोड़ तैयारियां हैं, कैसे, क्या इतने अच्छे वहाँ बने हुए हैं जगह कि जो एकदम आपके जैसे फ्लैट के रूप में टेंट उंट बने हुए हैं, जहाँ आदमी जाके रह सकता है, सारी सुख सुविधा से संपन्न। एक चीज और कहना था, इतना वीआईपी उसको इतना रूप दिया गया है, इतना भव्यतम कि एक व्यक्ति के शरीर से एक व्यक्ति तक नहीं हो सकता, इतनी जबरदस्त। कल एक चीज और दिखाई दिया, सुनाई दिया, जो टीवी पर भी आ गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो कुंभ में जाने वाले हैं, कुंभ क्षेत्र में जितनी सिटी बसें चलेंगी, उनको निःशुल्क कुंभ तक आने जाने उस एरिया के लिए, और जिन भी रेलवे स्टेशन रोडवेज पर आप उतरेंगे, वहां पर आपको लंगर चलते मिलेगा, आपका बिस्तरा नहीं है तो वहां पर टेंट लगा दिया गया, आप स्टेशन से लेकर के कुंभ स्थल तक जितनी हो सकती है सेवा। और एक चीज और कहा, कल जो देखा गया कि इस बार कुंभ में लगातार जिस दिन से कुंभ का मेला प्रारंभ हुआ, नित्य सुबह के समय और पुष्प वर्षा हजारों लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर, तीर्थयात्रियों को, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सौजन्य से होने जा रहा है। ये बहुत पुष्प वर्षा होने जा रही है, आपका कहना है, और निःशुल्क सुविधाएं मिलने जा रही है। हमारे बीच और भी लोग हैं जो उनसे जानेंगे कि किस तरह का जो है भव्य कुंभ, क्या लगता है कि इस बार भव्य कुंभ होगा? 2024 में जो भव्य कुंभ का आयोजन किया गया है, माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के उससे, जिसमें एक बार जब जयंत जी की अमृत कलश लेकर जा रहे थे, तो इसकी एक बूंद जो है प्रयागराज में गिरी, और प्रयागराज में एक बूंद गिरने के कारण वहाँ पे जो भव्य कुंभ लगता है, वो सारे कष्टों को, सारे पापों को हर लेता है और व्यक्ति को ऊर्जावान बनाता है। इसलिए मैं आम जनमानस से, आम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाकर के भव्य कुंभ में स्नान करें,
माँ गंगा में स्नान करें, सरस्वती और माता सरस्वती और माता जमुना और माता गंगा के संगम पर स्नान करें। और 13 के कुंभ में और आपके कुंभ में क्या नजर आया? 13 की कुंभ बहुत अच्छी कुंभ थी, बहुत अच्छा व्यवस्था थी, लेकिन 13 के कुंभ से अधिक फैलाव इस कुंभ का है, इस मेले का है। मेले को विस्तार कर दिया गया है हर जगह। अभी विवेकानंद 12 वर्ष के बाद पड़ता है, ये पूर्ण कुंभ कहलाता है। इससे हमारी सनातन हिंदू धर्म संस्कृति का विकास होता है, हमारी धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव निरंतर बढ़ता है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं महाकुंभ में लोगों को आमंत्रित करने के लिए की हैं और सारा हिंदू समाज जागृत है। सभी लोग इतनी विकट ठंड में भी अधिकांश लोग वहाँ जाने के इच्छुक हैं और महाकुंभ में 5 बार जो 5 डुबकी लगा लेता है उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं और वो मोक्ष का फलदायी होता है। अच्छा, शाहजहाँपुर से कितने लोग जाने की संभावना है महाकुंभ में? शाहजहाँपुर से तो मेरी समझ से कम लाखों लोगों को जाना चाहिए पूरे ज़िले से। और हमारे संगठन के माध्यम से, हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, राष्ट्रीय गौ सेवा परिषद के माध्यम से लगभग 300 लोगों को हम 23 जनवरी की साय को यहाँ से ले जा रहे हैं और 25 जनवरी तक हम एकादशी, 25 जनवरी एकादशी माँ कृष्ण की माँ की है, उसमें स्नान करवाएंगे लोगों को। एकादशी पर जो स्नान होता है उससे पूर्णतः मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी हमारे साथ में जो लोग जाएंगे उनके लिए हम एकादशी कृष्ण पक्ष की, माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वहाँ पर स्नान करवाएंगे। वो लोग, हम लोग 24 को पहुँच जाएंगे, 24 को भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जितना प्रचार प्रसार सरकार और महाकुंभ का हो रहा है, इससे हिंदुत्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या डंका बज रहा है? हाँ, इससे सर्वत्र हिंदुत्व का डंका बज रहा है और हिंदुत्व की जो जागृति होनी चाहिए, जो वर्तमान में हिंदुत्व पीछे हो गया था, वो निरंतर आगे बढ़ रहा है और सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति धर्म का उत्थान ही हो रहा है। तैयारियां चल रही हैं क्या? हिंदू जागरण जिला महामंत्री शाहजहाँपुर, यहाँ बहुत तेज़ी से हम सब लोग हिंदू जागरण के लोग कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से हम सब लोग यहाँ बसों के द्वारा कुंभ की तैयारी कर रहे हैं और बड़ा यहाँ डंका बाज रहा है हिंदू समाज का और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहुँचेंगे और यही हमारा कहना है। क्या महाकुंभ से कुछ हिंदुत्व या सांस्कृतिक और धार्मिक पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारा हिंदू समाज जाग रहा है। आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ महाकुंभ में पहुंचने का कार्य कर रहा है। जय श्री राम, भारत माता की जय। जैसा कि इस बार जो महाकुंभ प्रयाग में पड़ रहा है ये 12 वर्ष के बाद होता है और 12 यानी इंटू 12 अर्थात 144 वर्ष के बाद में ये महाकुंभ, पवित्र महाकुंभ पड़ रहा है, जिसमें विशेष इसका महत्व है। इसमें स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। पूरे विश्व से लोग इसमें आते हैं। उसी क्रम में ये महाकुंभ जो लग रहा है पवित्र स्थान प्रयाग में, जो लोग इसमें प्रतिभागी बनेंगे वो बहुत ही ईश्वर की विशेष अनुकंपा होगी जो इसमें भाग ले सकेंगे, क्योंकि ऐसा समय सबको मिलता नहीं है। क्योंकि 144 वर्ष बाद जो कुंभ लग रहा है इसमें स्नान करने का महत्व ही बहुत बड़ा हो जाता है। धार्मिक संस्कृति किस तरीके से बदलाव होगा? धार्मिक संस्कृति, धार्मिक इसमें जो पहले भी, इससे पहले कुंभ लग चुका है, एक विधर्मी के द्वारा लगवाया गया था जिसमें माननीय अखिलेश जी की सरकार थी और उन्होंने एक जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दे दी थी जो विधर्मी था, जो हमारे धर्म को जानता नहीं था। उसने महाकुंभ लगाया था जिसमें वो स्थान पवित्र हो बजाय अपवित्र हो गया था, क्योंकि वहाँ के अगर संत न होते तो शायद वहाँ पर कुंभ लगने की भी स्थिति न होती, क्योंकि संतों के कारण वो स्थान पवित्र रहा। लेकिन अब वो जो सही तरीके से उसको पवित्रता अगर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार में है, माननीय मुख्यमंत्री की जो क्रम में हो रहा है उनके नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका आयोजन किया जा रहा है, जिससे साधु संतों में एक उल्लास है, हिंदू धर्म के अंदर उल्लास है, लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेने को तैयार हैं। यहाँ से भी बसें जा रही हैं, सभी जगह से बसों में श्रद्धालु जाने को तैयार बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या सनातन धर्म में इस जो महाकुंभ का प्रचार प्रसार उसको कुछ मजबूती मिलेगी?
बिल्कुल, इससे ये जुड़ाव होता है व्यक्ति का। जब वहाँ एक साथ जुड़ते हैं, सत्संग क्यों होता था? सत्संग इसीलिए होता था, हम लोग गंगा स्नान इसीलिए करने जाते थे, उसके हिसाब से सभी जगहों के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग आते थे और वहाँ पर उनका संगम होता था। ये तो पूरे विश्व का संगम होगा, इसलिए ये पवित्र स्थान है। जो उस स्थल पे जाएगा वो पवित्रता भी लाएगा, अपने मन भी पवित्र होगा और पूरे धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में इससे फैलेगा, इसमें कोई दो। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।